हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का पहला 5G टेस्ट बैंड। ये क्या होता है और चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश के पहले 5G टेस्ट बैंड का उद्घाटन किया है। ठीक है। और यह स्टार्टअप और उद्योग जगत के लोगों को अपने उत्पादों का स्थानीय स्तर पर परीक्षण करने की अनुमति देगा, जिससे विदेशी सुविधाओं पर निर्भरता कम होगी। ठीक है। अब हम जानते हैं कि इस पहल का क्या महत्व है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। देखो, यह आधुनिक दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु महत्वपूर्ण कदम है। 5G टेस्ट बेड को लगभग 220 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। 5G टेस्ट बेड की कमी के कारण स्टार्टअप और अन्य उद्योग जगत के लोगों को 5G नेटवर्क की स्थापना एवं अपने उत्पादों का परीक्षण और सत्यापन हेतु विदेशी निर्भरता पर मजबूत होना पड़ता था। दूसरा क्या है? भारत का 5G मानक 5GI के रूप में बनाया गया है, जो देश के गांवों में 5G तकनीकी लाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। 5GI मूल रूप से मेड इन इंडिया 5G मानक है, जिसे IIT हैदराबाद और चेन्नई के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है। 5G तकनीकी अब क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। ठीक है। तो इसका 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। यह 1G, 2G, 3G, 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मानक है। यह एक ऐसी प्रणाली को सक्षम बनाता है जिसमें मशीनों, वस्तुओं और उपकरणों को परस्पर नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर इनका संचालन व इसके मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। 5G के हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति का परीक्षण 20 Gbps मतलब 20 गीगाबाइट प्रति सेकंड दर्ज किया गया है, जबकि ज़्यादातर मामलों में 4G में अधिकतम इंटरनेट डेटा गति अभी तक सिर्फ 1 Gbps है। जबकि देख रहे हैं हम 5G में 20 Gbps हो जाएगी। ठीक है। भारत में सेंटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में मिलीमीटर बैंड वेव को भी शामिल करने की सरकार की योजना पर चिंता व्यक्त किया है। अब हम जानते हैं इस 5G तकनीकी का महत्व क्या है। ठीक है। तो सबसे पहला महत्व होता है 5G तकनीकी से देश के शासन में सकारात्मक बदलाव, जीवन में सुगमता और व्यापार में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ साथ सुविधाएं भी बढ़ेंगी और रोजगार के कई अवसर भी पैदा होंगे। ठीक है। अब हम जानेंगे कि 5G को भारत में लाने के लिए क्या क्या चुनौतियां सामने हैं। ठीक है, इसको सीखते हैं। तो सबसे पहली चुनौती है कम फाइबराइजेशन फुटप्रिंट। पूरे भारत में फाइबर कनेक्टिविटी को ऑपरेट करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में भारत के केवल 30% दूरसंचार टावरों को जोड़ता है। 5G को कुशलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए इसकी संख्या को दोगुना करना होगा, अर्थात जो वर्तमान में केवल 30% है उसको हमें लगभग 60% करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर हम कहीं ना कहीं आसानी से पूरे भारत में 5G को रोल आउट कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्या है हमारा? मेड इन इंडिया हार्डवेयर चुनौती। कुछ विदेशी दूरसंचार मूल उपकरण निर्माता पर प्रतिबंध, जिस पर अधिकांश 5G प्रौद्योगिकी विकास निर्भर करता है, अपने आप में एक बाधा प्रस्तुत करता है। ठीक है। उसके बाद से अगला क्या है हमारा? उच्च स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण। भारत का 5G स्पेक्ट्रम
मूल्य वैश्विक स्तर से औसत से कई गुना महंगा है। ठीक है, अतः हमें इसकी सभी तक पहुंच होने के लिए इसकी स्पेक्ट्रम को थोड़ा और रियायती रूप से रखना पड़ेगा। यह भारत के नकदी संकट में जूझ रही दूरसंचार कंपनियों के लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है, अब सिस्टम 5G प्रौद्योगिकी मानक का चयन। 5G प्रौद्योगिकी क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु घरेलू 5GI मानक और वैश्विक 3GPP मानक के बीच संघर्ष को समाप्त करने की आवश्यकता है। हालांकि 5GI के स्पष्ट लाभ हैं, परंतु यह टेलीकॉम के लिए 5G लॉन्च लागत और इंटरऑपरेबिलिटी मुद्दों को भी बढ़ाता है। अब हमें आगे क्या करना है, आगे की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात, भारत में 5G के सपने को साकार करने के लिए अपने स्थानीय 5G हार्डवेयर निर्माण को अभूतपूर्व दर से प्रोत्साहित करके और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ इस स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण के युक्तिकरण की आवश्यकता है, ताकि भारत में 5G के कार्यान्वयन को आयोजित करने में कोई बाधा न आए और साथ ही साथ सरकार को नीलामी से पर्याप्त धन की भी प्राप्ति हो सके। उसके बाद 5G को विभिन्न बैंड स्पेक्ट्रम और निम्न बैंड स्पेक्ट्रम पर तैनात किया जा सकता है। यह सीमा बहुत लंबी है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सहायक हो सकती है। तो ये सारी चीज़ हैं जो हमें अभी चर्चा में रही हैं 5G से रिलेटेड। ठीक है, और बाकी की चीज़ें हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।